ईरान और इंडिया के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ईरान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान ने एक खास मौका देखते हुए पीएम मोदी को एक खास न्योता भेज दिया है। ये न्योता क्या है और पीएम मोदी को क्यों भेजा गया है, उसका कारण जब हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। रूप में खड़े हो गए बेगैरत कि उसको मालूम है कि जब उसने जंग करनी है और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा करना है, उसने इसको बड़े तरीके से भारत ने दबा के रख दिया और हम उसको उजागर ना कर पाए। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पीएम मोदी को अमेरिकी हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 महीनों से ईरान, अमेरिका और खास तौर पर इजराइल के डर से खामेनेई का जनाजा नहीं निकाल पा रहा है। ईरान के करोड़ों लोग चाहते हैं कि खामेनेई को जल्द से जल्द पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाए, मगर ईरान को जानकारी मिली है कि इजराइल भी इसी जनाजे के इंतजार में बैठा है ताकि ईरान की बची कुची लीडरशिप इस जनाजे में आए और इजराइल उनको भी निपटा दे। जानकारी के लिए बता दें कि खामेनेई की अंतिम यात्रा का कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा। 9 जुलाई के दिन खामेनेई को ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा। खामेनेई का जन्म मशहद शहर में ही हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान ने एक खास मौका देखते हुए पीएम मोदी को एक खास न्योता भेज दिया है। ये न्योता क्या है और पीएम मोदी को क्यों भेजा गया है, उसकी संभावित वजह आपके होश उड़ा देगी। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए बुलाया है। यानी ईरान चाहता है कि पीएम मोदी खामेनेई के जनाजे में खुद आएं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ऐसा क्यों चाहता है वो सच आपको हिलाकर रख देगा। दरअसल पिछले 4 महीनों से ईरान, अमेरिका और खास तौर पर इजराइल के डर से खामेनेई का जनाजा नहीं निकाल पा रहा। ईरान के करोड़ों लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द खामेनेई को सम्मान के साथ दफनाया जाए, लेकिन यहाँ पर असली खेल ये है कि खामेनेई को दफनाने की जितनी जल्दी ईरान को है उतनी ही जल्दी इजराइल को भी है। खबरों के मुताबिक इजराइल भी चाहता है कि खामेनेई का जनाजा जल्द से जल्द निकले ताकि ईरान की बची कुची लीडरशिप इस जनाजे में आए और इजराइल को उन्हें भी निपटाने का मौका मिल जाए। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ईरान जल्द से जल्द खामेनेई का जनाजा निकालना चाहता है? सिर्फ मसला रह गया इकोनॉमिक और कोई मसला नहीं है। इट इज अ मार्केट और मार्केट के बारे में होता है कि जी हमारा गाहक जो है वो जानी हो, शराबी हो, जवारी हो, कातिल हो, हमने माल बेचना है। वो हर कारोबारी के साथ ये इखलाकियात लगी रहती है और वो मार्केट इतनी बड़ी है कि जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। यही वजह। आटा आपके पास भाईजान नहीं, चावल आपके पास नहीं, गंदम आप ये अपना क्या कहते हैं अपना गंदम में नहीं, गंदम से ही आटा बनाओगे। रुई आपके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको फुल बता रहा हूं, सब फजूल है। दाल आपके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इंडस्ट्री आपके पास नहीं, कुदरती वसाइल आपके पास नहीं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोदी जाएंगे या नहीं, असली सवाल यह है कि अगर मोदी जाते हैं तो दुनिया को क्या संदेश जाएगा और अगर नहीं जाते तो उसके मायने क्या होंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बनने जा रहा है। ईरान ने दुनिया के कई देशों को बुलाया है, लेकिन भारत का निमंत्रण बेहद खास माना जा रहा है। कारण साफ है, भारत और ईरान के संबंध हजारों साल पुराने हैं। चाबहार पोर्ट भारत का सबसे महत्वपूर्ण विदेश परियोजनाओं में से एक रहा है। मध्य एशिया तक पहुंच का भारत का सबसे सुरक्षित रास्ता ईरान से होकर जाता है। अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक कनेक्टिविटी में ईरान अहम कड़ी माना जाता है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है बल्कि क्षेत्रीय शक्ति भी है। इसलिए मोदी को दिया गया निमंत्रण सम्मान से ज्यादा एक रणनीतिक संदेश भी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद तेहरान पहुंचते हैं तो उसके कई बड़े राजनीतिक अर्थ निकलेंगे। पहला संदेश रहेगा, भारत ये दिखाएगा कि वो अपनी विदेश नीति को किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं चलाता है। याद रखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में मोदी का जाना यह संकेत होगा कि भारत सभी पक्षों से रिश्ते बनाए रख सकता है। दूसरा संदेश, भारत पश्चिम एशिया में खुद को एक संतुलित शक्ति के रूप में पेश करेगा। एक तरफ भारत के इजराइल जो है इंटरनेशनली हम चीजों को उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमें इस वक्त शदीद जरूरत है। बड़ी स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस होंगी। चाबहार जो
जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। जो हमें लैंड, जो हमें एक्सेस चाहिए, रूट एक्सेस चाहिए अफगानिस्तान और उधर जो लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वो हमारा खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। सो ऐसा बंदा जो ना दोस्त, मैं फिर उस पॉइंट को एस्टेब्लिश कर रहा हूं, ना दोस्त अरब ममालिक का मान रख रहा है, यूरोपीय ममालिक का मान रख रहा है। फिर हमने ऐसा क्या सौदा बेच दिया है? पाकिस्तान के कौन से मफादात बेच दिए हैं? क्या पाकिस्तान का एटमी निजाम बेच दिया है? क्या हमने ऐसा बेच दिया है कि ट्रंप कहता है ये मेरा फेवरेट बिल मार्शल है, लेकिन यूरोप से भी लड़ने के लिए तैयार है, अरब ममालिक की भी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है? इंडिया के, ईरान के अगर देखा जाए, जो मैंने अपने तौर पर जो स्टडी की है ना, इन्वेस्टमेंट जो है ना इंडिया की या इनकी बहुत ज्यादा जा चुकी है। वो इंडस्ट्री में भी देख लो और डैम के हवाले से भी आप हैरान होंगे कि अफगानिस्तान इंडियन एड के साथ डैम करके पाकिस्तान को जिस तरफ ले जा रहा है, वो आपको समझना जरूरी है। आपको को हम ऑन बोर्ड नहीं कर सके, लेकिन वो चाबहार के ऊपर तो ऑलरेडी वो बंदरगाह दे रहे हैं एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इंडिया या कोई और फोर्सेस जो है ना उधर से कोई ऐसा काम करे। इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करके वहां पे अपना जाल बिछाया और पाकिस्तान के असर को कम करने के लिए प्लानिंग के तहत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी विज़न के एक नए वीडियो में। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei की मौत के बाद अब मध्य पूर्व की सियासत पूरी तरह से पलट चुकी है, लेकिन इस महासंकट के बीच पूरी दुनिया की नज़र एक ही देश पर टिकी है और वो है भारत। तेहरान से सीधे निमंत्रण आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि कृपया जो है कि जनाजे में शामिल हो और ईरान आए। यह जो है कि कूटनीतिक गलियारों में हलचल बड़ी तेज़ी से हो रही है। भारत इस संकट में क्या रुख अपनाएगा वो तो देखने लायक होगा, लेकिन भाइयों और बहनों, इस बुलावे से दिल्ली या तेहरान में जितनी हलचल नहीं है उसकी 100 गुना हलचल बौखलाहट पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त छाती पीट पीट के जो है कि रो रहे हैं। वहाँ के बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हाय अल्लाह, यह हमारी क्या औकात है, हमें कोई पानी को भी नहीं पूछता है। और भारत के प्रधानमंत्री को बड़े बड़े देशों से जो है कि न्योता आ रहे हैं और उनकी सिफारिश की जा रही है कि कृपया आएँ और जनाजे में शामिल हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान से जो है कि इतना बड़ा न्योता आया, पाकिस्तान को तो कोई पूछता भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है और ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही सरकार को जो है कि लथेड़ रही है। जब मुल्क में जो है कि इकॉनमी कटोरा लेकर भीख मांग रही है मुल्क की इकॉनमी, तो दुनिया उस पर थूकेगी ही क्या, उसकी इज्जत थोड़ी करेगी। और जिसकी इकॉनमी बड़ी है, जिसके सम्मान भी बड़े हैं, लोग उसी के तो इज्जत करेंगे। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी ईरान जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब तो जो है कि किसी के दबाव में भारत फैसला नहीं लेता है, लेकिन उसका क्या रुख होगा वो देखने लायक होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली खबर आपको मिलेगी।